Please click on subscribe button to subscribe my channel for latest videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम कोरल ड्रा में कुछ टूल्स को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो पहली टूल है, बेसिक टूल, वो है पिक टूल। पिक टूल का ये फंक्शन है कि अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट, कोई ड्राइंग बनाई हुई है, कोई पिक्चर इंसर्ट की है, डिपेंड करता है, तो उसको पिक करना है आपने, तो पिक पे क्लिक करें और उस पे क्लिक करें तो ये टूल इसको सिलेक्ट कर लेगी और इसको यहाँ से पिक करके आप मूव कर सकते हैं। ये जो एरो है इसको पिक टूल कहा जाता है। चाहे आप इसको पिक करें तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये पिक टूल चाहिए होगी, तो यहाँ से आप ले सकते हैं। इसी तरह आपके पास है फ्री हैंड पिक टूल। फ्री हैंड पिक टूल ये है कि यहाँ से आपने इस एरिया को, इस रीजन को सिलेक्ट करना है। अब ये जो रीजन होगा, इस रीजन में जो चीज़ आएगी वो ही सिलेक्शन में आएगी। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से अब आपने सिलेक्शन की, लेकिन इस रीजन में सिर्फ ये रेक्टेंगल पूरी सिलेक्शन नहीं हुई, तो वो उस रीजन में नहीं आई। अगर मैं यहाँ से सिलेक्शन शुरू करूँ तो इस रीजन में ये सारी आ रही है, तो सिलेक्शन अब इसकी ही होगी। तो इस तरह आप ये फ्री हैंड पिक टूल को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह फ्री ट्रांसफॉर्म टूल के अंदर आप इसकी शेप को रीशेपिंग कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, इसको स्केलेबल बना सकते हैं, इसका स्केल चेंज कर सकते हैं। तो ये टूल आप यूज़ करेंगे। इस टूल का नाम है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। ठीक है, सिलेक्शन जिस टूल को आप करेंगे फिर वही आप फ्री ट्रांसफॉर्म कर सकेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टूल है हमारे पास वो है शेप टूल। शेप टूल का फंक्शन ये है कि ये शेप टूल आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। इसके ऊपर क्लिक करें, ये अब डिपेंड करता है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी पे। अब इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी ये है कि ये आप रेक्टेंगल से राउंड सर्कल भी बना सकते हैं। लेकिन अगर इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी मैं चेंज कर दूं, इसको अगर मैं कर्व में कन्वर्ट कर दूं, तो कंट्रोल क्यू में शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ, कंट्रोल क्यू से इसकी प्रॉपर्टी चेंज होगी। अब ये जो मैंने रेक्टेंगल ली थी, इसको मैंने कर्व में कन्वर्ट कर दिया। अब कर्व में ये शेप टूल, इससे आप इसको एज अ कर्व चेंज कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ से। अब इस पे डबल क्लिक करें, एक नोड, इस पॉइंट को नोड कहा जाता है ना, तो डबल क्लिक करने से ये नोड ख़त्म हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब ये देखें, यहाँ से ये नोड ख़त्म हो रहा है। अगर नया नोड ऐड करना है, एक नया पॉइंट ऐड करना है, तो डबल क्लिक करने से इस लाइन पे वो नोड क्रिएट हो। अब अगर मैंने कर्व बनानी है तो ये हैंडल से मैं इस कर्व को इजीली एडजस्ट कर सकता हूँ। अब इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन आपको कर दूँ। दोबारा हम इस शेप को लेते हैं, इस शेप को लेके कंट्रोल क्यू और शेप टूल लेके इसको अब मैं यहाँ से चेंज कर रहा हूँ, इसको यहाँ से कर्व से। अब मैं इसको राउंड करना चाहता हूँ। राउंड करने के लिए ये तो मिड में एक पॉइंट, एक नोड है, लेकिन यहाँ पे एक नोड ऐड करें, आप एक नोड यहाँ पे ऐड करें। अब तीनों को सिलेक्ट करें, तीनों को सिलेक्ट करने के बाद किसी एक नोड पे डबल क्लिक कर दें, ये कर्व बन जाएगी। अब इसके किसी कॉर्नर पे क्लिक करने पे इसके हैंडल्स आ जाएंगे, ये इसके हैंडल्स हैं। इन हैंडल से इसको आप फुली कंट्रोल कर सकते हैं और जिस तरह की भी शेप बनाना चाहे बना सकते हैं। तो ये इस शेप टूल का ये फंक्शन है, इसको आपने यूज़ करना है। F10 इसकी शॉर्टकट है। इसी तरह अगर हम बाकी टूल्स को देखें, कुछ शेप टूल के साथ नीचे टूल्स हैं, तो हमारे पास है स्मूथ टूल। स्मूथ टूल किसी भी लाइन को आप स्मूथ करना चाहते हैं, ये देखें, तो ये इस टूल को यूज़ करके कर सकते हैं। इसको प्रेस किए रखना है। फिर स्मीयर टूल है। स्मीयर टूल इस तरह आप इसको स्मीयर शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं।
स्मीयर टूल का फंक्शन है। इसी तरह ट्विर्ल टूल है, ट्विर्ल में इस पर क्लिक करें, डबल क्लिक करें और इसको दबाए रखना है, होल्ड रखना है माउस का। तो ये देखिए ये इस तरह ट्विर्ल टूल काम करे। इसी तरह नेक्स्ट टूल है अट्रैक्ट टूल। अट्रैक्ट में आपने कोई भी जहाँ से आप सिलेक्शन करेंगे ये इस तरह ये अट्रैक्ट करेगा। ये देखें ये अट्रैक्ट होके एक ही लाइन बनी। तो ये जो पॉइंट इसके साथ मिलते जाएंगे वो अट्रैक्ट होते जाएंगे। रिपेल उसको दफा करेगा, अट्रैक्ट में वो क्लोज करेगा, ये इनको रिपेल करेगा। ठीक है, ये अब डिपेंड करता है आपके पास किस तरह की ड्राइंग है या किस तरह का स्टाइल है वो। फिर स्मज टूल आप यूज़ कर सकते हैं जो कि इस तरह इसके अंदर एक एरिया बना लेती है। इस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसके बहुत सारे फंक्शन हैं। फिर रफन टूल में आप कोई भी बॉडी एरिया लेकर उसको रफ बना सकते हैं, जैसे ये रफ बना है वो तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज होगी। अगर एक स्ट्रेट लाइन है इसको प्रॉपर आपने करना है, फिर ये ठीक है इस तरह। तो ये तो इस तरह बाकी भी टूल्स हैं, उनके डिफरेंट फंक्शंस हैं, वो हम साथ साथ स्टडी करेंगे। तो इसी तरह की मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। Please click on subscribe button to subscribe my channel for latest videos.